Hello everyone, welcome back. Today we are continuing our Django tutorial series with day 17. Have you ever wondered how shopping websites display the products in beautiful responsive cards? In this video, you will exactly learn how to build professional bootstrap cards using the grid system in Django. By the end of this session, you would be able to create responsive product layouts just like real world websites. And before we begin, I have a small request. If you find this video helpful, please hit the like button, leave a comment, share it with others, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe. Your support really means a lot to me and motivates me to keep creating quality content for all of you. So without further ado, let's get started with today's session. The topic for the day is Bootstrap Card. Bootstrap Card is basically a flexible and a responsive user interface Bootstrap component which displays all the related content such as the images, the text, the links and the buttons in a clean and organized container. As simple as that. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ब्राउजर जो इमेजेस रेंडर करता है उसका ऑप्टिमम इमेज साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर इमेजेस बड़ी होंगी तो ब्राउजर को इन इमेजेस को रेंडर करने में कुछ टाइम लगेगा, लैगनेस आ जाएगी. ठीक है, इमीडिएटली सारे इमेजेस डिस्प्ले नहीं होंगी, एक एक करके होगी. हो सकता है 5-6 डिस्प्ले हो जाए, बाकी जो बची हैं 6th इमेज 7th इमेज उनको रेंडर करने में कुछ टाइम लगे. राइट, सो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है वेबसाइट्स में. सो फॉर द बूटस्ट्रैप कार्ड्स द ब्राउजर्स परफॉर्मेंस solely depends more on image file size rather than on pixel dimensions. अब ये चार्ट देखो, जो रिकमेंडेड डायमेंशंस हैं इधर 400 बाय 300 पिक्सल्स होना चाहिए या 600 इंटू 450 पिक्सल्स होना चाहिए, मतलब 4:3 रेशियो में होना चाहिए. नो, दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. फाइल साइज कितना होना चाहिए? आइडियल फाइल साइज बिटवीन 50 एंड 150 KB होना चाहिए, बट द मैक्सिमम अलाउड साइज इज 200 KB पर इमेज. और रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या है? वेबपी होना चाहिए या जेपीईजी जेपैग होना चाहिए. ये दो फॉर्मेट्स दे वर्क बेस्ट व्हेन द ब्राउजर रेंडर्स द इमेजेस. ओके, तो बॉटम लाइन क्या है? जो हमारा फाइल साइज है, एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी लेस देन 200 KB. बेस्ट वुड बी बिटवीन 50 एंड 150 KB एंड द फॉर्मेट शुड बी वेबपी एंड जेपैग. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर. हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स पे चलते हैं ताकि कार्ड्स की जो वर्किंग है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमें पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाए. ठीक है, तो मूव करते हैं VS कोड पे. ये मेरा बेसिक Django प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है. ओके, ये जो कार्ड है ये क्या है? दिस इज प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी. ठीक है, और ये जो कार्ड है लोअर केस में, ये क्या है? ये हमारा Django प्रोजेक्ट है. ओके, और ये जो कार्ड ऐप है ये हमारी Django ऐप है. तो आई होप दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, तो अब चलते हैं रिक्वायर्ड कोडिंग पे. ऐप को सिलेक्ट करो, इसमें बनाते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर. इसमें बनाते हैं एक टेम्पलेट फाइल card.html. इस टेम्पलेट फाइल में मैं 25 बूटस्ट्रैप कार्ड्स इंक्लूड करूंगा और हर एक कार्ड में एक रिस्पेक्टिव इमेज प्लेस करूंगा. और इमेजेस किसकी होंगी? सुपर बाइक्स की. ओके, अब एक काम और करते हैं, क्योंकि मेरे को इमेजेस भी इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट में और कस्टम CSS कोड्स भी इंक्लूड करने हैं, तो उसके लिए एक स्टैटिक फोल्डर बनाते हैं. स्टैटिक. ठीक है, स्टैटिक फोल्डर में मैं 2 फोल्डर्स बनाता हूं. एक CSS जो मेरी कस्टम CSS फाइल्स होल्ड करेगा, और दूसरा बनाता हूं मैं इमेजेस. इसमें 25 सुपर बाइक की इमेजेस मैं इंक्लूड करूंगा. तो पहले इसकी कोडिंग पे आते हैं. बॉयलर प्लेट डालो. इसमें जो टाइटल है वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप
कार्ड डेमो। यहां पे डालते हैं बूटस्ट्रैप की ऑनलाइन लिंक्स, बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक्स, क्योंकि बूटस्ट्रैप मैं ऑनलाइन मोड में इंप्लीमेंट करूंगा। तो यहां पे जाओ गेट बूटस्ट्रैप, थोड़ा नीचे आओ, ये सीएसएस की लिंक्स है और ये जावास्क्रिप्ट की लिंक्स है। तो कॉपी कर लो इसको, यहां पेस्ट कर दो और सिमिलरली जेएस की भी सीडीएन लिंक्स कॉपी कर दो। यहां से कॉपी करो जेएस का, यहां पे पेस्ट कर दो, फॉर्मेट कर दो कोड को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जो सीडीएन लिंक्स हमारी इंप्लीमेंट हो गई। अब यहां पे आओ, सबसे पहले डिफाइन करो ग्रिड को। ग्रिड के लिए क्या होता है, सबसे पहले कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर डिफाइन हो गया हमारा। कंटेनर के अंडर अब हमें क्या करना है, ग्रिड डिफाइन करने हैं। कैसे, रो क्लास से और कॉल क्लास से। और यहां पे करो अब कॉल। अब इसके अंदर मैं डालता हूं अपना कार्ड, जो बूटस्ट्रैप कार्ड है उसका कोड कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डॉक्स पे। यहां पे आ जाओ कंपोनेंट्स में, नीचे आते रहो, ये दिस वन क्लिक करो। देखो ये रहा हमारा कार्ड। ओके, इमेज कैप है, कार्ड टाइटल समथिंग टेक्स्ट एंड गो समवेयर, ये लिंक है। ओके, इसका कोड कॉपी करो, कोड नीचे है, ये रहा, दिस इज द कोड। कॉपी करो यहां पे, अब यहां पे पेस्ट कर दो, कोड को फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो इसका कोड सिंपल है, ये रहा कार्ड है, ठीक है, ये इमेज है और एक डिव है, दैट्स इट। और एक ये पी एलिमेंट है, H5 एलिमेंट है और एंकर टैग है। सिंपल, बहुत सिंपल कोडिंग है इसकी। ठीक है, अब इसको कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि सीएसएस भी हमें यूज करनी है तो स्टैटिक लगाना पड़ेगा हमें। लोड स्टैटिक, ठीक है जी, एक काम खत्म हुआ। कंटेनर में मार्जिन टॉप लगा लो 4, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी। यहां पे एक H1 एलिमेंट डिफाइन करते हैं, यहां लिख लो सुपर बाइक्स। यहां पे क्लास लगाओ टेक्स्ट डार्क, टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग वाई लगा दो 3 और बैकग्राउंड कलर मैं चूज कर रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो, प्राइमरी, सक्सेस, व्हाटएवर। मैं ले रहा हूं सेकेंडरी। यहां से ये हटा दो, ये हमें नहीं चाहिए। एसआरसी में चेंज करते हैं, इसको हटाओ। स्टैटिक इमेजेस हमारी पड़ी हैं, इमेजेस फोल्डर में नाम है सुपर बाइक्स _1.jpg। ठीक है जी, H5 में आ जाओ, सुपर बाइक नंबर 1, इसको डिलीट कर दो, ये पी को हटा दो, इसमें लिख दो ऐड टू कार्ट। तो बूटस्ट्रैप कार्ड को हमने कस्टमाइज कर दिया। बूटस्ट्रैप कार्ड तो कस्टमाइज हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को चलाने से पहले अभी भी कुछ काम बाकी हैं। जैसे कि ये इमेज फाइल है सुपर बाइक्स _1.jpg, करंटली ये फाइल इमेजेस फोल्डर में नहीं है। ओके, तो इस इमेज को सक्सेसफुली डिस्प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं से कॉपी या डाउनलोड करना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर में। ओके, तभी ब्राउजर इसको सक्सेसफुली रेंडर कर पाएगा आपके व्यू पोर्ट में। अब पॉइंट ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम 25 कार्ड इंक्लूड करेंगे और हर कार्ड में
एक सेपरेट सुपर बाइक इमेज हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑल हमें 25 सुपर बाइक इमेजेस चाहिए। तो सबसे पहले ये जो 25 सुपर बाइक इमेजेस हैं, इसको इमेजेस फोल्डर में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डर है जिसमें 25 सुपर बाइक इमेजेस हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करो, ये इमेजेस फोल्डर में आ जाओ, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल वी कर दो। देखो यहाँ पे आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू पेस्ट द फॉलोइंग 25 आइटम्स। पेस्ट, एक एक करके सारी इमेजेस आपकी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आ गई, 25 तक आ गई आपकी। ये देखना, देख लो, 1 हो गया, सुपर बाइक 2 होगी आपकी, 3 होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इमेजेस फोल्डर में 25 इमेजेस आ चुकी हैं। ओके, तो एक काम तो हो गया। अब चलते हैं व्यूज पे, व्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं। रिटर्न रेंडर टेम्पलेट का क्या नाम है, card.html, जो हमें रेंडर करना है। तो व्यू डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं यूआरएल्स में। यूआरएल्स फ्रॉम कार्ड ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट कार्ड। यहां पे रूट यूआरएल डिफाइन कर लो। रूट हमेशा एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, ये हमें अच्छी तरह पता है। और फंक्शन क्या है, कार्ड। ठीक है, तो ये काम भी हो गया। बस अब ऐप को इंस्टॉल करना है। सेटिंग्स में आ जाओ, ऐप का क्या नाम है, कार्ड ऐप। ठीक है, तो चारों काम हो गए, इमेजेस कॉपी हो गए, व्यू डिफाइन हो गया, ऐप इंस्टॉल हो गया, और यूआरएल पाथ भी डिफाइन हो गया। ठीक है, एक बारी इसको चला के देखते हैं। सेव करो, टर्मिनल ओपन करो, सर्वर को स्टार्ट करो, यहां पे क्लिक करो। ठीक है, इमेज बड़ी है तभी टाइम लग रहा है ब्राउजर को रेंडर करने के लिए। ये देखो आगे सुपर बाइक नंबर 1 और ऐड टू कार्ट। अब आ जाओ कार्ट HTML में। अब ये जो मैंने ग्रिड डिफाइन की है, इसमें ब्रेक पॉइंट्स मिसिंग है। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, इसके ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। और क्योंकि ये एक कार्ड है विच इज डिस्प्लेइंग ओनली 1 सुपर बाइक इमेज, हम इसको कॉपी करेंगे टू मेक द टोटल कार्ड्स टू 25। इसका ब्रेक पॉइंट करो कॉल 12। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ईच कॉलम विल टेक 1 फुल रो। अब आ जाओ स्मॉल पे, इसका क्या मतलब हुआ, 6 आउट ऑफ 12, 2 कॉलम्स होंगे, ईच ऑक्युपाइंग 6 पार्ट्स। इसके बाद क्या आता है, स्मॉल के बाद मीडियम, इसका ब्रेक पॉइंट रख लो 4, मतलब 4 आउट ऑफ 12, मतलब 3 कॉलम्स होंगे, ईच कॉलम ऑक्युपाइंग 4 पार्ट्स। राइट, इसके ऊपर क्या होता है, लार्ज LG 3 आउट ऑफ 12, मतलब देयर विल बी 4 कॉलम्स एंड ईच कॉलम विल बी ऑक्युपाइंग 3 पार्ट्स। LG के ऊपर क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, इसका कर दो 2 आउट ऑफ 12, मतलब 6 कॉलम्स एंड ईच कॉलम विल बी टेकिंग अप 2 पार्ट्स। उसके ऊपर क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, 1 आउट ऑफ 12, देयर विल बी 12 कॉलम्स एंड ईच कॉलम विल बी ऑक्युपाइंग 1 पार्ट। एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है, मैंने सारे ब्रेक पॉइंट्स कवर कर लिए। अब जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, आप इससे कम भी रख सकते हो या इतने भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है और ये प्योरली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं, 24 और बूटस्ट्रैप कार्ड्स इंप्लीमेंट करते हैं और उनमें सुपर बाइक इमेजेस हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो क्या करो, इसको सेलेक्ट करो। तो अब इसको 24 टाइम कॉपी करना है। कैसे करोगे, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये हमारा पहला कार्ड है, इसका कस्टमाइजेशन हो चुका है। अब इस पे आ जाओ, 2, बाइक नंबर 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है जी। तो सारे कार्ड्स हमारे कस्टमाइज हो गए, जो भी नेसेसरी एडिट्स थे वो अप्लाई कर दिए। तो इसको अब चला के देखते हैं, सेव करो, इसको करो रिफ्रेश। इमेजेस बड़ी हैं, ब्राउजर को टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, जो ऑप्टिमम साइज है इमेजेस का जिनको ब्राउजर को रेंडर करना है, क्या होना चाहिए, 50 टू 150 केबी। मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, अंडर 200 केबी। ओके, तो ठीक है, ये सारे आ गए इमेजेस। ठीक है जी, लास्ट में 25 आ गया। लेकिन इस डिस्प्ले में क्या दिक्कत है, इमेजेस अलाइंड नहीं है, ये छोटी है, ये देखो ये कार्ड छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है इमेज के हिसाब से, ठीक है, ये फिर छोटा हो गया एंड सो ऑन। तो कार्ड यहाँ पे भी देखो मिस अलाइनमेंट है। तो इनको प्रॉपरली अलाइन कैसे करेंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, कस्टम सीएसएस लिखेंगे और इमेज क्लास में उसको इंक्लूड करेंगे। तो लिखते हैं कस्टम सीएसएस, यहां पे आ जाओ, सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। तो यहां पे क्लास नेम मैंने रखा है बाइक इमेज, विड्थ रखो इसकी 100%, मतलब जितनी कंटेनर की विड्थ है उतनी इसकी विड्थ, इसको रख लो फिक्स 200 पिक्सल्स। ऑब्जेक्ट फिट रख लो कवर। इससे क्या होगा, जो इमेज है अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रही तो वो क्रॉप हो जाएगी। इमेज पे आ जाओ, ये रहा, इसमें क्लास होगी, वो बाइक इमेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, दैट्स इट। ये देखो, ये जो क्लास है ये कॉमन है, सारे कार्ड्स में ये कॉमन है, यहाँ पे भी देखो वो ये, ठीक है। तो इसको रेफरेंस लेके बाइक इमेज को इंसर्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एल, बाइक इमेज, ठीक है जी, आ गया हर जगह बाइक इमेज, राइट। लास्ट पे आ जाओ चेक करने के लिए, ठीक है, बाइक इमेज आ गया। तो बाइक इमेज आ गया तो ये क्लास हमारी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब कस्टम सीएसएस को अप्लाई करने के लिए एक काम और करना होता है, इसका लिंक भी तो लिखना है।
ठीक है जी, चेंजेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक बार इसको चला के देखते हैं। सेव करो, इसको करो रिफ्रेश। ठीक है जी, सारी इमेजेस प्रॉपरली अलाइन हो गई, राइट। तो हमारा वर्क अब कंप्लीट हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स चेक करते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट में चलो। अभी ये देखो ये जो ब्रेक पॉइंट है कितना है, 2000। मतलब 2000 का क्या मतलब होता है, मतलब ये जो स्क्रीन विड्थ है वो 2000 है। 2000 मींस ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन का क्या ब्रेक पॉइंट दिया था, डबल एक्सएल -1, 1/12, मतलब 12 कॉलम्स आ जाएंगे आगे ना, 1 2 3 4 12। ठीक है, नीचे भी आ जाओ, 12 हुए और एक आगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे आपको पर रो 12 इमेजेस मिल रही हैं, 12 कार्ड्स मिल रहे हैं। अब कम करते हैं, अब आते हैं एक्स्ट्रा लार्ज पे। एक्स्ट्रा लार्ज कहां से शुरू होता है, 1200 पिक्सल ऑनवर्ड्स। तो यहां पे मैन्युअली 1200 डाल दो। इसका ब्रेक पॉइंट क्या था, एक्सेल -2, 2/12, 6 कॉलम्स आ जाएंगे, ईच ऑक्यूपाइंग 2 पार्ट्स। ब्राउजर कैलकुलेट कर रहा है। अब ये देखो आगे 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये 12 आ गए। ठीक है, ये 18 हो गए, राइट, 24 हो गए और ये नीचे 25 हो गए। उसके बाद क्या किया था हमने, LG। ठीक है, लार्ज कहां से शुरू होता है, 992 ऑनवर्ड्स, 992। इसका ब्रेक पॉइंट क्या था, LG 3, 3/12, मतलब 4 कॉलम्स, ईच ऑक्यूपाइंग 3 पार्ट्स। ठीक है, 4 कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4, राइट। तो 4 4 आ जाएंगे आपके, 8 12 16 20 24 और एक। फिर आते हैं मीडियम पे। मीडियम कहां से शुरू होता है, 768 पिक्सल्स ऑनवर्ड, 768 कर दो। इसका क्या ब्रेक पॉइंट था, MD4, 4/12, 3 कॉलम्स, ईच ऑक्यूपाइंग 4 पार्ट्स। एंटर करो। ठीक है, 3 3 इमेजेस आ गई। तो बिल्कुल सही हमारे ब्रेक पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। उसके नीचे क्या था, स्मॉल। स्मॉल कहां से शुरू होता है, 576 से। इसका ब्रेक पॉइंट क्या था, 6, 6/12, मतलब 2 कॉलम्स, ईच ऑक्यूपाइंग 6 पार्ट्स। तो 2 इमेजेस आ गई आपकी। अब इसके नीचे क्या होगा, इमेजेस वर्टिकली स्टैक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक रो पे एक इमेज। थोड़ा सा इसको कम करो, ये कितना हो गया, विड्थ कितनी होगी हमारी, 574। ठीक है, आ रही है। ठीक है जी, आई होप दिस वर्किंग एंड द कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो बूटस्ट्रैप कार्ड है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख लिया। ओके, तो कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।